खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन का मामला गहराता जा रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि लगातार बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार की तरफ से भी वैकेंसियां आना शुरू हो गई है। जिस तरह से आपने देखा है कि केंद्र सरकार भी रेलवे भर्ती बोर्ड में ग्रुप डी की बहाली निकाली है, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार की तरफ से भी बहाली की भरमार होने जा रही है और उसमें प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को लिए जाने की बात भी ज़ोरों शोर से चल रही है। और ऐसा समाचार करीबी सूत्रों से पता चल रहा है कि जल्द ही 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकारी सेवा में समायोजन से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। साथियों, कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु के विचार को आप बदल नहीं सकते हैं। वो उनकी जो संख्या होगी 2 से 3 हज़ार की होगी और उन लोगों का इरादा ट्रेनिंग पर ही टिका हुआ है। ट्रेनिंग पर टिका हुआ है, ट्रेनिंग के लिए एग्ज़ाम पर टिका हुआ है। जैसा कि आप कल 10:30 बजे रात में एमडी सीसीएच स्टार चैनल पर ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरी बातें अगर सुनी होगी तो आपको पूरा बात पता चल ही गया होगा कि अब बिजली विभाग के कर्मचारी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का परीक्षा लेंगे और परीक्षा कहाँ होगा नहीं होगा इसकी जानकारी अभी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मेरे पास जो 3 मिनट का वीडियो है वो किसी राजनीतिक पार्टी के ऑफिस का है, बहुत बड़ा हॉल का है, जिसमें प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा देना कोई बुरी बात नहीं है, परीक्षा तो होती रहेंगी और ट्रेनिंग भी समय दर समय मिलते ही रहा है। कभी कोरोना के लिए, कभी टीबी उन्मूलन के लिए, कभी आपदा के लिए। और साथ ही साथ अब एक और बात जुड़ा है बिजली विभाग की, तो इसमें कितना सच्चाई है नहीं है मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि जो परीक्षा पटना में हुई है उसका क्लिप, उसका वीडियो मेरे पास है। 3 मिनट का वीडियो है जिसमें परीक्षा ली जा रही है और जो कंट्रोलर हैं वो बोल रहे हैं कि ताका झाकी नहीं करना है, सब अपने से लिखिए। बहुत सारा की बातें हमने देखा, लेकिन मैं उस वीडियो को डालना अपने चैनल पर उचित नहीं समझा, इसीलिए कि वो परीक्षा का मामला है। अच्छी बात है, खुशी की बात है कि परीक्षाएं भी हो रही है, ट्रेनिंग भी हो रहा है। लेकिन जो 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन का मामला है, उसके लिए सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि अभी सामने निकल कर नहीं आई है और इसके लिए प्रयास जारी है। बिहार सरकार में जिस तरह से बातें सामने निकल कर आई है, आज का पेपर जो कह रहा है कि 6 माह में 1,70,000 पदों पर नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। सभी विभागों में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया, सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। सर्वाधिक विज्ञान एवं प्राथमिक एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्त होगी। वहीं इनमें स्वास्थ्य, श्रम, पंचायती राज सहित अन्य विभाग भी शामिल है। साथ ही साथ
राज्य सरकार का प्रयास है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के मध्य तक अधिक से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए। समान प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब तक 1,70,000 रिक्त पदों को भरने की अधिसूचना विभिन्न आयोगों एवं नियुक्ति करने वाले संस्थानों को भेजी जा चुकी है। कई पदों की रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन जारी किए गए हैं, तो कई प्रारंभिक परीक्षा, अंतिम परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया में है। तो साथियों, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुत सारी वैकेंसियां निकल कर सामने आएगी। वहीं केंद्र सरकार भी पीछे नहीं है, उनके तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी ग्रुप डी के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड में 32,438 पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। तो इस तरह से राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, धीरे धीरे रिक्तियाँ आती रहेगी और उसमें देखना है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकारी सेवा में समायोजन का मामला जो है कब तक हल होकर सामने निकल कर आता है, उस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। और हम लोग हमेशा से 10 साल से प्रयास करते आ रहे हैं कि हम लोगों का सरकारी सेवा में मानदेय पर समायोजन हो। अब 1,70,000 वैकेंसियाँ आ रही है और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग से भी अलग से भी वैकेंसियाँ आएंगी। उसमें अब देखना ये होगा कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन के लिए अधिसूचना जारी होता है। और इसके लिए ये भी बातें सामने निकल कर आती रही है कि परामर्शदात्री महोदय का कहना है कि पहले इसके लिए पद का सृजन किया जाता है, उसके बाद विधानसभा से पास करने के बाद अधिसूचना जारी होगा या इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथियों, उनका ये भी कहना है, कई वीडियो में उन्होंने कहा है कि पहले एक रास्ता बनता है, फिर 2 रास्ता, उसके बाद 4 लेन और उसके बाद चौराहा का निर्माण होता है। तो उम्मीद पर कुछ दुनिया कायम है। हो सकता है विधानसभा का चुनाव है और उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी कि इतने बड़े वोट बैंक को मैं नज़रअंदाज करूं। इसीलिए 99% इस बार चांस बन रहा है कि इन 2 महीना के अंदर प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बिहार सरकार की तरफ से कोई शुभ संकेत निकल कर सामने अवश्य आएगा, ऐसा मेरा मानना है। जो बंधु निराश हैं वो निराश नहीं हो, और जो निराशावादी है उनको आप आशावादी बना नहीं सकते, इसीलिए कि उनका नज़रिया क्लियर हो चुका है। उनको अब बिहार सरकार में मानदेय पर काम नहीं करना है, बल्कि उनको अब ट्रेनिंग के आधार पर आगे बढ़ना है। और उसके लिए उन लोगों ने परीक्षा भी दे रहे हैं। परीक्षा के माध्यम से उनको कौन सा जॉब मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का जो मकसद है वो है सरकारी सेवा में मानदेय के साथ समायोजन। 30,000 ग्रामीण चिकित्सक बंधु, उनसे भी, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हर बातों को समझें और समझते हुए आगे कदम बढ़ाएं। और जो बंधु फॉर्मेट नहीं भरे हैं वो जल्द से जल्द फॉर्मेट को भरकर अपने शहर के संबंधित डॉक्टर के पास जमा करें, ताकि पटना में होने वाले हर जितने भी एक्टिविटी होने वाले हैं उसमें विलम्ब ना हो और जल्द से जल्द आप लोग फॉर्मेट भरें। साथ ही साथ तीसरे बैच के जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु फॉर्म के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उनका फॉर्म भी जल्द ही निकलने वाला है। और जो बंधु जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।